नोटरी चार्जेस, इंटरेस्ट एंड डिसऑनर्ड। दो पार्टी है, ए और बी। एज यूजुअल ए ने सबसे पहले बी को क्रेडिट सेल किया ₹40,000 का, ठीक है। डेट क्या है? 1 जुलाई 2025। उसके बाद ए क्या करेगा? इमीडिएटली एक बिल ड्रॉ करेगा। जैसे ही ए बिल ड्रॉ करता है, ए हो गया ड्रॉयर, बी हो गया ड्रॉई। जब ये इंस्ट्रूमेंट ए ने साइन किया, बनाया, तो इट इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी पेपर। जब भी उसमें अपना एक्सेप्टेंस देता है, अपना कंसेंट देता है, तब ये बन जाता है एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। तब वो बिल बी की तरफ से हो गया बिल्स पेएबल और ए की तरफ से हो गया बिल्स पेएबल। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। इसका ड्यू डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 महीने बाद। तो 1 जुलाई को सामान बेचे और 1 जुलाई को ही इसने बिल ड्रॉ किया। तो इसका ड्यू डेट कब होगा? 1 अगस्त, 1 सितंबर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, यानी कि 4 सितंबर 2025। अब बी क्या किया? वो बिल साइन करके ए को दे दिया। तो ए इज द होल्डर ऑफ द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब क्या हुआ? ऑन द ड्यू डेट बी इज सपोज टू मेक द पेमेंट टू ए, करेक्ट? तो बी डिसऑनर्ड, बी डिड नॉट मेक द पेमेंट। तो अब क्या होगा? ए जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, नोटरी पब्लिक के पास। कुछ नहीं, ये बंदा क्या है? एक कोर्ट का ऑफिसर है, तो सीधा बात कोर्ट के पास जा रहा है। ए वो बिल लेकर नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, यानी कि कोर्ट के पास जाएगा, और कोर्ट उससे कुछ फीस मांगेगा, जिसे कहते हैं नोटिंग चार्जेस। लेट अस अज्यूम इस क्वेश्चन में है 500 रुपया। तो क्योंकि बी ने पेमेंट नहीं किया, बी ने डिसऑनर किया, तो ए क्या कर सकता है? ए जाएगा कोर्ट के पास और फिर कोर्ट बी को निर्देश देगा, डायरेक्ट करेगा कि आप इस बिल का पेमेंट इसे करिए। तो बी बोलेगा कि ठीक है, पेमेंट करेंगे। पर क्योंकि 4 सितंबर को पास, तो बी के पास पैसा नहीं है। 4 सितंबर द ड्यू डेट ऑफ द बिल, बी के पास पैसा नहीं, इसलिए बी ने क्या किया? पेमेंट नहीं कर पाया। तब जाकर बी ए बोलता कि ठीक है, मैं आपको एक नया बिल बना के दे रहा हूँ। तो अगेन ही बिकम्स द ड्रॉयर ऑफ अ न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉयर। तो ये हो जाएगा ड्रॉई, एक नया बिल बनेगा, न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें दोनों पार्टी जब साइन कर देगा तो ड्रॉई की तरफ से हो जाएगा बिल्स पेबल और इसके तरफ से हो जाएगा, ए की तरफ से हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। और ए बिल का ड्यू डेट है अगेन 3 महीना बाद। तो अब देखो, 40,000 का सामान जो बिका था, उसका पेमेंट कब कर देना चाहिए था? 4 सितंबर को। क्या बी ने 4 सितंबर को पेमेंट कर पाया? नहीं, मतलब डिसऑनर्ड। उसके बाद ए क्या किया? नोटरी पब्लिक के पास गया, जहाँ पे नोटिंग चार्जेस ए ने पे किया 500 रुपया। उसके बाद नोटरी पब्लिक ने बी को डायरेक्शन दिया कि आप इसे पेमेंट कीजिए। पर क्योंकि बी के पास पैसा नहीं था, इसलिए बी ने रिक्वेस्ट किया ए को कि आप एक नया बिल बनाइए, और ये बिल का जो ड्यू डेट है वो 3 महीना बाद आएगा, यानी कि 4 सितंबर से 3 महीना बाद। तो ड्यू डेट क्या आएगा? न्यू ड्यू डेट हो जाएगा 4 सितंबर, 4 अक्टूबर, 4 नवंबर, 4 दिसंबर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, यानी कि 7 दिसंबर 2025। अब ध्यान से देखो, 40,000 का सामान बेचे थे 1 जुलाई को। एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस बिल, इसका पेमेंट होना चाहिए था 4 सितंबर को। 4 सितंबर को पेमेंट नहीं हुआ, फिर से एक नया बिल बनाए ना, और अब की बार फिर से हम तुमको 3 महीना का एडिशनल टाइम दे रहे ना, तो यही 3 महीना का ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट।
लेट अस अज्यूम इंटरेस्ट बोला है एट द रेट 10% पर एनम। तो फिर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल अमाउंट कितने रुपए का बिल था? 40,000 का बिल था। 10% ब्याज है, 10% पूरा साल का। तो ये 3 महीना हम तुमको एडिशनल टाइम दे रहे ना पेमेंट करने के लिए, तो यही 3 महीने का ब्याज लगेगा। अगर ये 2 महीना देते, नया बिल जो है वो 2 महीना का होता, तब 2 महीना का ब्याज लगता। अगर 1 महीना का होता तो 1 महीना का ब्याज देता। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल देता है 73 डेज या 46 डेज, तब 73 डिवाइडेड बाई 365 करते, 43 डिवाइडेड बाई 365 करते। तो इसका आंसर कितना होगा? 100 रुपया ब्याज है। अब बी ए को पेमेंट टाइमली नहीं कर पाया, तो इसीलिए ए क्या करा, बी को फर्दर 3 महीने का टाइम दे रहा ना, तो ए क्या करेगा, बी से इस 3 महीने का ब्याज लेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। तो ये इंटरेस्ट जो है ए के लिए क्या है, इनकम है, मिलेगा, तो इसीलिए क्रेडिट होगा ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, ये लॉस है, एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस डेबिट करते, तो बी की बुक्स में क्या होगा, ये डेबिट होगा। अब हम लोग जर्नल एंट्री बना रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी, सबसे पहला ए क्या किया, क्रेडिट सेल किया 40,000 का, तो बी क्या करा, परचेस करा 40,000 का। डेट क्या है, 1 जुलाई, सेम चीज़ लिखेंगे, 1 जुलाई 2025। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर ए, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपए का सामान बेचे, 40,000 का। तो ए क्या कर रहा, परचेस कर रहा सेम डेट को, सॉरी बी क्या कर रहा, परचेस कर रहा, तो इसका बुक्स में एंट्री होगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितने रुपए, 40,000। उसके बाद ए क्या किया, इमीडिएटली उसी दिन ही बिल ड्रॉ किया, तो ही बिकम्स द ड्रॉयर। बिल ड्रॉ करके बी को दिया, बी उस पर साइन किया, एक्सेप्टेंस दिया। उसके बाद बी क्या किया, वही बिल ए को लौटा दे रहे ना, तब जाके वो बिल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स रिसीवेबल है। तो नेक्स्ट एंट्री सेम डेट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। व्हाट कम्स इन डेबिट, हु इज द गिवर, बी इज द गिवर, 40,000। सिमिलरली इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, बिल्स पेबल हो जाएगा। तो ये साइन करके ए को दे रहा, तो हु इज़ द रिसीवर, ए इज़ द रिसीवर, ए अकाउंट डेबिट, व्हाट गोस आउट क्रेडिट, बिल्स पेबल अकाउंट, 40,000, 40,000। नेक्स्ट, अब ए क्या करेगा, होल्ड करेगा बिल 4 सितंबर तक। क्या 4 सितंबर को बी पेमेंट कर पाया, नहीं पेमेंट कर पाया, यानी कि बिल डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर का एंट्री मारना पड़ेगा। डिसऑनर का एंट्री में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या जर्नल एंट्री मारना है, कुछ याद नहीं रखना है, बस आप इस जर्नल एंट्री को देखिए। बी अकाउंट डेबिट हुआ, बी अकाउंट क्रेडिट हो गया, ए अकाउंट क्रेडिट था, ए अकाउंट डेबिट हो गया, तो बचा क्या, परचेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ड्यू डेट क्या है, 4 सितंबर 2025 है। क्या इस डेट को ए को पेमेंट मिला, नहीं। अगर ए को पेमेंट मिलता अगेंस्ट दिस बिल, तो क्या लिखते, कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसको तो क्रेडिट करना ही था, पर कैश तो मिला नहीं। तो अगर कैश मिला नहीं तो ए क्या करेगा, यही पैसा बी से रिकवर तो करेगा ना, हम थोड़ी ना अपना लाइबिलिटी छोड़ देंगे, अपना हक का पैसा छोड़ देंगे। तो ए क्या करेगा, भले आज डिसऑनर हुआ, पर ए क्या करेगा, ये पैसा बी से रिकवर करेगा। तो बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 40,000, 40,000। इसका इम्पैक्ट देखिए क्या है, ए अभी भी सेम पोजीशन पे खड़ा है, बी को सामान बेचे थे तो बी से पैसा मिलेगा, कितना सेल किए थे, 40,000 का। देखिए बिल्स रिसीवेबल डेबिट और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट एलिमिनेट हो जा रहा, तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट सेम हुआ। 1 जुलाई को मैंने सामान बेचा 40,000 का, और 4 सितंबर तक मुझे पैसा नहीं मिला, तो बी से अभी भी पैसा मिलेगा, कितना, 40,000। सिमिलरली 4 सितंबर बी तो पेमेंट नहीं कर पाया,
तो ये बिल को तो कैंसिल करना ही पड़ेगा। अगर पेमेंट करते तो एंट्री होता बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा चला जा रहा, और ये जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रिएट होता है। तो जब भी आप लाइबिलिटी सेटल कर रहे हो तो लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता। पर क्योंकि पेमेंट तो नहीं हो रहा तो इस बिल को तो कैंसिल ऐसे भी करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू टू क्या, बी क्या करेगा, ए को पेमेंट करना पड़ेगा। ए जब बी से पैसा रिकवर करेगा तो बी का भी तो जिम्मेदारी है कि वो ए को पेमेंट करेगा। तो टू ए अकाउंट, ए हो गया लाइबिलिटी क्रिएटर, 40,000 40,000। डिसऑनर पे क्या होता है, बी इज स्टैंडिंग एट द सेम पोजिशन। हाउ, परचेज किए हैं, ए को पेमेंट करेंगे। देखो बिल्स पेबल क्रेडिट और बिल्स पेबल डेबिट कर गया। परचेज किए हैं 1 जुलाई को और 4 सितंबर तक पेमेंट नहीं कर पाए तो पेमेंट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ही इज स्टैंडिंग एट द सेम पोजिशन। ठीक है, अब ए क्या कर सकता है, ए जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, ए जाएगा नोटरी पब्लिक के पास। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए को ये पैसा बी से नहीं मिले, हो सकता है बैड डेट हो जाए, कुछ भी पेमेंट बी ना करे, इसीलिए ए क्या करता है, कोर्ट के पास चला जाता है। तो कोर्ट उससे कुछ चार्जेस चार्ज करता है 500 रुपया। तो अब देखो, क्योंकि बी डिसऑनर किया चेक, सॉरी बिल, इसीलिए ना ए को कोर्ट के पास जाना पड़ा। तो अल्टीमेटली ये जो खर्चा हो रहा, ये खर्चा भी तो ए बी से रिकवर करेगा। अगर बी पेमेंट कर ही देता तो क्या ज़रूरत था ए को कोर्ट के पास जाने का, और अगर कोर्ट के पास नहीं जाता तो ये खर्चा भी तो नहीं होता। तो भले ए, इन द बुक्स ऑफ ए, भले ए ये पैसा खर्चा कर रहा पर ये पैसा वो बी से ही ना रिकवर करेगा, क्योंकि तेरा लापरवाही का वजह से ना मेरे को पेमेंट करना पड़ रहा, तो ये भी पैसा बी से वो रिकवर करेगा। तो एंट्री क्या होगा, नोटिंग चार्जेस का बी अकाउंट डेबिट। देखो बी से 40,000 तो मिलेगा, बी से नोटिंग चार्जेस का भी पैसा हम वसूल करेंगे। तो बी अकाउंट डेबिट टू ए क्या कर रहा है, नोटरी पब्लिक को पेमेंट कर रहा ना, पैसा उसका घर से निकल जा रहा, टू कैश अकाउंट 500 रुपये। अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बी क्या करेगा, यही 500 रुपया ए को पेमेंट करेगा। तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ए से सामान खरीदे थे तो ए को तो 40,000 पे करेंगे, प्लस मेरा लापरवाही की वजह से ए को एडिशनल 500 रुपया हम पे करेंगे। और ये क्या चीज़ का खर्चा है, ये मेरा बर्डन है, मेरा खर्चा है। ऑल खर्चा सा डेबिट नॉमिनल अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 500 रुपये। तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए को कितना पे करेंगे, 40,000, ए को कितना पे करेंगे 500, तो 40,500। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी से 40,000 मिलेगा, बी से 500 मिलेगा, तो टोटल कितना मिलेगा 40,500। ठीक है, अब ए क्या, बी कहता है कि मेरे पास तो पेमेंट नहीं है करने को, तो प्लीज़ आप एक नया बिल बनाइए। तो ए क्या करता है, फिर से एक नया बिल बनाता है ना, तो ही बिकम्स द ड्रॉयर ऑफ दिस न्यू बिल। वो बिल बी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करके बी को वापस कर देगा, ए को वापस कर देगा। लेकिन ये जो बिल है, ये बिल देखो 3 महीने का है, तो 3 महीने का ब्याज भी तो ए लेगा। कितना निकला हम लोग का आंसर में, 400 रुपीज़। तो ये जो इंटरेस्ट है ये ए के लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि ये पैसा हम बी से वसूल करेंगे। तो वसूल करेंगे तो बी से ये भी पैसा चार्ज करेंगे, तो बी से मुझे ये भी पैसा मिलेगा। ये किस चीज़ का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा, जो मेरे लिए क्या है, इनकम है। ए के लिए क्या है, इनकम है, सेम डेट। और ये इंटरेस्ट इसके लिए क्या है, खर्चा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खर्चा है ना 100 रुपया, ठीक है। अब ये पेमेंट हम किसको करेंगे, ये पेमेंट हम करेंगे ए को। बी ये पेमेंट 100 रुपया बी किसको पे करेगा, ए को ना पे करेगा। तो टू ए अकाउंट कितना हो गया, 100 रुपया। अब ध्यान से देखिए, बी ए को क्या क्या पेमेंट करेगा, 40,000 रुपये का सामान खरीदे थे वो पेमेंट करेगा, नोटिंग चार्जेस का खर्चा पेमेंट करेगा, और ब्याज पे करेगा ना। तो अल्टीमेटली ए को कितना वो पे करेगा, 40,000 प्लस 500 प्लस 100, यानी कि 40,600 रुपये। प्रिंसिपल प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट, राइट। और यही पैसा ए को बी से मिलेगा, बी से मिलेगा
ए को देखो बी से क्या मिलेगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट 40,000 कस्टमर से मिलेगा, अगेन कस्टमर अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़ कस्टमर से मिलेगा, डेटर्स या कस्टमर्स अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ भी कस्टमर से मिलेगा। तो अल्टीमेटली कस्टमर बी से कितना मिल रहा है, 40,000 प्लस 500 प्लस 100, 40,600 रुपये मिल रहा ना। डेटर्स हमेशा डेबिट होता है, क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट होता है। क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी, डेटर्स मतलब एसेट, पैसा मिलेगा, रिकवरेबल, रिसीवेबल। तो अल्टीमेटली ये जो बिल है, ये बिल कितने रुपए का होना चाहिए, 40,600 रुपये का होना चाहिए ना। तो ये 40,600 रुपये का बिल ए बनाता है और बी क्या करता है, साइन करेगा। तो जैसे ही साइन करके ए को लौटाएगा, ये हो गया बिल्स रिसीवेबल। तो सेम डेट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, हु इज़ द गिवर, बी इज़ द गिवर। कितने रुपए का बिल है भाई, 40,600 का बिल है, 40,600 का बिल है। और यहाँ पे क्या होगा, बी क्या करेगा, वही बिल साइन करके ए को दे देगा ना। तो हु इज़ द रिसीवर, ए इज़ द रिसीवर, ए अकाउंट डेबिट। और इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट, कितना रुपये, 40,600 रुपये का बिल है। अब आप ध्यान से देखो ये जगह, बी से 40,000 मिलेगा, बी से 500 मिलेगा, बी से 100 मिलेगा। तो टोटल बी से कितना मिलेगा, 40,600 मिलेगा ना। देखो बी से 40,600 का पूरा नया बिल मिल गया। तो ये और ये अल्टीमेटली कट जा रहा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, बी क्या करेगा, ए को 40,000 पे करेगा, ए को 500 पे करेगा, ए को 100 रुपीज़ पे करेगा। हाँ देखो पे कर दिया, क्या पे किया, बिल्स पेएबल पे किया। तो ये फिगर और ये फिगर अपने आप में देखो एलिमिनेट हो जा रहा। अब ये नया बिल जो है, ये साइन करके किसके पास है, ए के पास है। अब ड्यू डेट आएगा, ड्यू डेट है 7 दिसंबर, और 7 दिसंबर को तो बी को पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि नोटरी पब्लिक ने निर्देश दिया था, तो इसे पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ड्यू डेट अब आ जाएगा 7 दिसंबर 2025। अब ए को चेक करो, ए को कैश मिला, हाँ मिला, किसके अगेंस्ट मिला, इस बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट मिला ना। तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना, 40,600 रुपये। तो देखो बिल्स रिसीवेबल डेबिट और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट कट जा रहा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, बी के लिए बिल्स पेबल क्या लाइबिलिटी है। अब उसका नया लाइबिलिटी कितना रुपए का, 40,600 का है ना। क्या वो इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट पेमेंट कर रहा, हाँ वो इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट पेमेंट कर रहा। तो लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे, जब भी लाइबिलिटी सेटल करेंगे लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे। और इसका घर से कैश निकल जा रहा है टू कैश अकाउंट, 40,600। तो बिल्स पेबल क्रेडिट और बिल्स पेबल डेबिट एलिमिनेटेड। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट देखो क्या हुआ, ए ने सेल किया 40,000 रुपीज़ का सामान, उसके बाद ए ने 500 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस पे किया, और ए का 100 रुपीज़ का इनकम हुआ। तो मुझे 40,000 में मिलेगा। जो 500 रुपया हम पे किए वो भी हम वसूल करेंगे, और मेरा 100 रुपये का ब्याज इनकम हुआ ना, इंटरेस्ट, वो भी मुझे मिलेगा। देखो अल्टीमेटली मिल चुका कैश अकाउंट डेबिट 40,600। सिमिलरली यहाँ पे देखिए बी ने 40,000 का सामान परचेस किया ना, बी के ऊपर एक खर्चा आया ना नोटिंग चार्जेस का, तो ये भी उसे पे करना पड़ेगा। बी के ऊपर एक और खर्चे का बर्डन आया, इंटरेस्ट का, ब्याज का, ये भी पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली उसे 40,500 प्लस 140,600 पेमेंट करना पड़ेगा ना। ये देखिए अल्टीमेटली 7 दिसंबर को इसने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, खत्म।